नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर नगर से संवाददाता अभिषेक केसरवानी की खास रिपोर्ट। बीएलएम इंटर कॉलेज विराटनगर अहिरवा में गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर ध्वजारोहण के साथ महापुरुषों के नारे तथा बच्चों द्वारा राष्ट्रगीत गाकर गणतंत्र दिवस मनाया गया। गणतंत्र दिवस का पर्व जहां देश भर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, महापुरुषों के जयकारों की धुन से आसमान गुंजायमान हो गया तथा महापुरुषों की वीर गाथाओं को याद कर उन्हें शत शत नमन किया गया। वहीं विराटनगर अहिरवा के बीएलएम इंटर कॉलेज में गणतंत्र दिवस का पर्व भी बड़े धूमधाम से मनाया गया। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक, प्रधानाचार्य, सीनियर विंग, प्रधानाचार्य, जूनियर विंग और निदेशक के द्वारा विद्यालय परिसर में ध्वजारोहण के साथ माता सरस्वती को फूल माला पहनाकर एवं दीप प्रज्वलित कर तथा महापुरुषों को माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। विद्यालय में छात्राओं के द्वारा राष्ट्रगीत तथा गणतंत्र दिवस पर भाषण दिया गया। 26 जनवरी 2024 यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर विद्यालय के निदेशक जी ने अपने आशीर्वचन में कहा कि सभी छात्राएं देश का सम्मान करें कि देश का भविष्य वही है। हमारे महापुरुष जो देश के लिए अपने प्राण तक निछावर कर दिए, जब जाकर हम लोगों को आज बोलने का अधिकार मिला है। उन्होंने बताया कि हमें आजादी उन्हीं के बलिदान से मिली है और उन्होंने इस देश को अपने लहू से सींचा है। विद्यालय के प्रबंधक श्री जेपी मौर्य जी ने बच्चों को और क्षेत्रवासियों, नगरवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दिया और कहा कि हम लोगों को 300 साल की गुलामी के बाद बोलने की आजादी, अपनी बात रखने की आजादी इस संविधान से मिली है, जिसको लिखने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे और आज के ही दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और इस दिन को पूरा भारत इसे गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाता है। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री एसके मौर्य जी ने बच्चों को और क्षेत्रवासियों, नगरवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दिया, बधाई दिया और इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक श्री जेपी मौर्य, सीनियर विंग प्रधानाचार्य श्री एसके मौर्य, निदेशक श्री एके त्रिपाठी, जूनियर विंग प्रधानाचार्य श्रीमती पूर्णिता डे एवं समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम कुछ बोले उसके पहले 2 लाइन से मैं अपनी स्पीच को शुरुआत करना चाहूंगा। बात न करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज से नजारा याद कर लें, तो फिर से वो आज नजारा याद कर लें। शहीदों के दिल में जो थी वो ज्वाला याद कर लें। शहीदों के दिल में जो थी वो ज्वाला याद कर लें, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारों पर। देशभक्तों की खून की वो धारा याद कर लें। जनवरी 19 का गणतंत्र दिवस, गणतंत्र का मेरे कितने लोगों को मालूम? गणतंत्र का माने वाला शासन यानी जनता का ब्रिटिश शासन, जहां पर इससे पहले हमारा देश तो आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन हमें गणतंत्र मिला था 26 जनवरी 1950 को। 282 सदस्यों की टीम, संविधान सभा के सदस्य मिलकर के आज 1950 को हमारे देश को एक संविधान समर्पित किया था। और संविधान वो हम सबके, जो यहाँ पर सभी लोग नहीं, पूरे देश के नागरिक की जो आन बान, सम्मान और सुरक्षा एक कानून की पुस्तक है, जिसके द्वारा एक पूरा देश चलता है। वो संविधान हम लोगों को 26 जनवरी 1950 को मिला था। प्यारे बच्चों, 26 जनवरी 1950 26 जनवरी की तिथि क्यों रखी गई? आपको बता दें, 31 दिसंबर
1929 को, जैसे मैंने बताया, जब 31 दिसंबर 1929 को हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो उस समय की एक मजबूत संस्था थी, उन्होंने अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज की मांग किया कि हम लोग पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर, दोनों रावी नदी के तट पर स्थित लाहौर में यह अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया गया। जब स्वराज को लेकर के रहेंगे और पूर्ण स्वराज को घोषणा किया कमेटी ने। और इसीलिए जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो वही तारीख 26 जनवरी को ही चुना गया और 26 जनवरी को ही संविधान हमारे देश में लागू किया गया। प्यारे बच्चों, ये संविधान लागू हुआ। आज हम लोग उस संविधान के तहत अपनी बोलने की आजादी, पढ़ने की आजादी, कहीं पर देश में घूमने की आजादी, कहीं पर देश में घर बनाने की आजादी, कहीं पर देश में रह करके नौकरी करने की आजादी हमको मिली थी उस संविधान के बाद, जिसके लिए आज हम यहाँ पर खड़े हैं, जिसकी हम 75वीं वर्षगांठ यहाँ पर मना रहे हैं। आप लोग जब एक आवाज आई थी कि लड्डू दिए चले जाएंगे, मैं प्यारे बच्चों बता देना चाहता हूँ, ये लड्डू जो आज यहाँ पर की सांस आप ले तो शहीदों की वजह से ले रहे हो। आप सबको पूर्ण समर्पित होना पड़ेगा, चाहे वो जिस काम के लिए हो। आप सभी लोग सैनिक हो, केवल सैनिकों नहीं में बात बदल रहे हैं। आप सब एक सैनिक हो। इस देश का प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक बच्चा सैनिक है और सभी लोग इस देश की आजादी की सुरक्षा, इस देश की आजादी और हमारे इस गणतंत्र दिवस जो हम लोग इस पर्व को मना रहे हैं, ये इसकी सफलता आप सबके प्यार और तपस्या से और आप सबके संकल्प से ही पूरा हो सकता है। आज ये दिन उन सैनिकों को याद करने के लिए, उन शहीदों को याद करने का दिन है। वैसे तो हम लोग पूरे साल घूमते हैं, इसलिए दो पर्व 15 अगस्त और 26 जनवरी एक ऐसा दिवस हम लोग यहाँ पर किसी भी संस्था में हम लोग